आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। इससे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट वीडियो में थोड़ी वीडियो क्वालिटी की शिकायत आई थी, तो आई होप आज वो दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो क्वालिटी अब इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, और आई होप इम्प्रूव्ड है अब। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखी है, मैं आपको बताते हुए ही स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हुए फिगर बना रही हूँ और क्वेश्चन बता रही थी। क्या सबसे पहले आपका बना हुआ है एंगल ए, और ये है एंगल ए की दोनों आर्म्स। अब इस एंगल ए का बाइसेक्टर कर रही है ये लाइन एल। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आई हैव मार्क दिस हाफ ऑफ ए एंड हाफ ऑफ ए इज हियर, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब नेक्स्ट क्या कहा है, बी कोई पॉइंट है लाइन एल पर जहां से आपने जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं बी पॉइंट से। कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं? जो एंगल ए की आर्म्स है। ठीक है, तो एंगल ए की आर्म एक तो ये है जहां से एंगल ए बन रहा है, तो उस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक यहाँ दूसरी आर्म पर, तो आर्म्स आपकी ये वाली दो आर्म्स है एंगल ए की, तो बी पॉइंट से आपने दोनों आर्म्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये है आपका बी पी, एक आर्म पर परपेंडिकुलर है तो मैंने राइट एंगल का सिंबल बनाया है। इसी तरह से आपका एक ये है बी क्यू। अब आपने प्रूफ क्या करना है, अब आपको ये पता लग गया कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ये जो दो ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं, आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में मैंने आपको पहले बताया था कि ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अगर उनमें से 6 में से 3 इक्वल हो जाते हैं किसी रूल या क्राइटेरिया के अंडर, तो आपके अपने आप ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। बाकी के 3 पार्ट्स सीपीसीटी से आपके इक्वल हो जाते हैं। तो लेट्स सी कि इन दोनों ट्राइंगल्स में आपकी क्या क्या चीजें सेम हो गई हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें तो आपको क्या क्या सिमिलैरिटी दिख रही है। यहाँ P पर 90 है, यहाँ Q पर 90 है, तो P और Q एंगल आपका 90 आ गया। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आपको ये चीज सेम दिख रही है, ये दोनों एंगल्स। इस ट्राइंगल में इतना आपका एंगल ए आ रहा है और इस वाली ट्राइंगल में ये वाला एंगल ए आ रहा है, और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि एल लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप इस एंगल को नाम भी दे सकते हैं 1 2, और आप इसको प्रॉपर वे में भी लिख सकते हैं वर्टेक्स के साथ, एंगल PAB इज इक्वल टू BAQ। तो मैंने 1 और 2 नेम दे दिए हैं इजी। तो इसका रीजन आप दे सकते हो, रीजन जरूर देना है आपने ब्रैकेट में कि क्यों इक्वल है। जैसे इसका रीजन क्या आएगा, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, कि ये जो L लाइन है ये बाइसेक्टर है एंगल A का, इस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब अगर आप दो एंगल की, हमने कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स पढ़े थे वो 5 रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले थी SSS, वो तो यहाँ लग रही क्योंकि तीनों साइड्स, और हमें यहाँ पर अभी तक 2 एंगल्स मिले हैं, ये भी एंगल है ये भी एंगल है। दूसरा आपने पढ़ा था SAS, तो इसमें भी 2 साइड्स और एक एंगल था, बट वी आर हैविंग 2 एंगल्स। तो अपनी साइड पे आप ये वाली स्टार्टिंग में आप लिख के रख सकते हैं कि कौन सी अप्लाई होने वाली है। 2 एंगल्स वाली आपके पास एक ये आती है और एक ये आती है, और ये आपकी 3 साइड्स वाली है, ये आपकी 2 साइड्स वाली है, एक 2 साइड्स वाली आपकी और है RHS, उसमें भी हाइपोटेन्यूज और साइड 2 साइड्स हैं, तो ये भी आपकी 2 साइड्स के अंडर आती है। यहाँ पर आपके 2 एंगल्स आते हैं इन दोनों में,
तो अब आपको 2 एंगल्स मिले हैं, तो या तो आपकी ये लगेगी या फिर आपकी ये लगेगी। तो अब आप तीसरी चीज देखिए, अब 2 एंगल्स के साथ आपको एक साइड चाहिए। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी साइड सेम है। आप नाम से भी देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी साइड यहाँ पे भी है और ए बी साइड यहाँ पे भी है। ये साइड दोनों ट्राइंगल में आ रही है। तो अगर दोनों में आ रही है तो आप इसको लिखते हैं कॉमन। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। अब कैसे पता चलेगा आपको, 3 चीजें आपने कर दी, आपकी 2 साइड्स और एक एंगल आ गया है, आपको कैसे पता चलेगा ये ए एस ए है या फिर ए एस है। ठीक है, तो उसके लिए 2 एंगल्स जो आपने इक्वल किए हैं आपने चेक करना है ये तीसरी साइड क्या उन दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है। तो आपने लिए हैं ये वाले दोनों एंगल्स, तो इनके बीच में एंगल ए पी लिया है, तो साइड भी ए पी आनी चाहिए, तब आपका बनेगा ए एस ए। बट साइड ए पी नहीं है, आपकी ए बी साइड है, अदर है, तो ये आपका बन रहा है ए एस। तो आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ठीक है, यहां मैं डैश डैश लिखती हूँ, फिर हम फिल करेंगे उसको पहले की तरह। और रूल कौन सा आएगा, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हर ब्रैकेट में, हर पार्ट के साथ मैं ब्रैकेट में उसका रीजन बता रही हूँ। ठीक है, अब यहां से अब हमारे पास हमने ट्राइंगल फिल कर दी है, यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स में ये जो 3 ब्लैंक्स बनाए हैं ए क्यू बी, और आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, वो उसके सामने रहना चाहिए। जैसे पी एंगल किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, तो पी आपका सेंटर में पड़ा है, सेकेंड प्लेस पर, तो यहाँ पे क्यू भी आपका सेकेंड प्लेस पर है। ठीक है, उसके बाद आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करो तो एंगल 1 भी आपका ए वर्टेक्स पे बन रहा है और एंगल 2 भी ए वर्टेक्स पर बन रहा है। तो जहां पर आपने ए लिखा है फर्स्ट प्लेस पर, वहां इस ट्राइंगल में भी फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा, ए। नाउ वी आर लेफ्ट विथ थर्ड वर्टेक्स व्हिच इज बी, तो वी कैन राइट इट हियर। ठीक है, तो इस तरह से ये मैं बार बार आपको लिखना इसलिए बताती हूँ ताकि आप ट्राइंगल्स को उल्टा मत रखें। जैसे मैंने आपको हैंड्स का एग्जांपल दिया था कि अगर आप हैंड्स को इस तरह से रख रहे हैं तो ये आपके सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं तो ये कहाँ हो रहा है, ये देखो तो हम गलत दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी दिखना है कि आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन आप उनको प्लेस कैसे कर रहे हैं, तो इसलिए आपको प्लेस करते वक्त कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ध्यान से रखने हैं। अब आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है, साथ ही आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू BQ, कि ये जो B है वो जितना इसका डिस्टेंस P से है उतना ही Q से है, कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो अब आप ट्राइंगल के 3 पार्ट्स इक्वल करके आप उसे कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो अब आपके बाकी के 3 पार्ट्स CP/CT से इक्वल हो जाएंगे। बट हमें 3 पार्ट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कहा है एक ही पार्ट BP इक्वल टू BQ करके दिखाओ। तो अब आप अगर यहां से देखें तो BP की प्लेस है आपकी सेकंड और थर्ड प्लेस पे पड़े हैं। तो अब आप दूसरी ट्राइंगल में भी देखिए सेकंड और थर्ड प्लेस पर क्या पड़ा है, क्या पड़ा है सेकंड और थर्ड प्लेस पर, QB। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, BPB इज इक्वल टू QB, ये तो आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो इसका मतलब आपने सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया कि B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P and Q, दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर है। Let's start question number 6 now. Here is the figure. You are given these 2 triangles ABC and this triangle. You can see the figure. Now you can see the special marks which are given in the figure. This will tell you what is given equal to you. ठीक है, in these two. What is equal in these 2 triangles. ठीक है, तो अभी तो अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ट्राइंगल्स दिख रही हैं। हम कौन सी 2 ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं वो अभी बताएंगे कि हमने क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ आपको फिगर गिवन है और बताया हुआ है AB इज इक्वल टू AD, और आप ये एक जैसे मार्क भी देख सकते हैं। एक जैसे मार्क का मतलब है ये इक्वल है, तो आपको एक तो गिवन है AB इक्वल टू AD, और दूसरा ये वाले मार्क सेम है, इसका मतलब ये 2 साइड्स इक्वल है, AC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AC, और तीसरा आप ये एंगल देख सकते हैं जहां पर इक्वल मार्क्स हैं। आप बात करते हैं कि कौन सी ट्राइंगल हमें लेनी पड़ेगी, तो अगर हम शो डैट वाले पार्ट पर आए जो हम प्रूव करना चाहते हैं, वहां लिखा है
BC इज इक्वल टू DE। तो हमने ऐसी ट्राइंगल लेनी है। ऑफ कोर्स इस बार हमें ये नहीं कहा है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो हमें सिर्फ पार्ट्स इक्वल को करने को कहे हैं। तो दो साइड्स इक्वल तब होंगी जब हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, वो CPCT से इक्वल आएंगी। तो लेट्स सी विच टू ट्राइंगल्स आर प्रूव टू बी कॉन्ग्रुएंट। BC कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है? BC बेस पर कौन सी ट्राइंगल बन रही है? BC बेस पर बन रही है ABC। तो ऑफ कोर्स हमें एक ट्राइंगल तो लेनी है ABC। अब देखते हैं दूसरी कौन सी लेनी है। अब हमें चाहिए DE। तो अब हम देखते हैं DE बेस पर कौन सी ट्राइंगल बन रही है। ये है DE बेस, तो DE बेस पर बन रही है ADE। ठीक है, DE बेस पर बन रही है ADE। Let's see which three parts are equal and which congruence rule is being used here। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर? तो जो जो चीजें आपको इसमें इक्वल गिवन दिख रही हैं ट्राइंगल में, लेट्स राइट देम। फर्स्ट इज AB इज इक्वल टू AD। तो इस ट्राइंगल की जो साइड AB है वो इस ट्राइंगल की साइड AD के इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स में एक एक साइड तो इक्वल हो गई, और इसका रीजन रहेगा गिवन, फिगर में मेंशन है आपको एक जैसा साइन। उसके बाद नेक्स्ट, ये दो साइड्स आप इक्वल देख सकते हैं। एक तो है आपकी साइड AE और एक है AC। तो इस ट्राइंगल की आपकी AC साइड और इस ट्राइंगल की AE आपकी ऑलरेडी इक्वल गिवन है। तो आप दो साइड्स ले चुके हैं। दो साइड्स वाले आपके पास रूल है, एक तो है SAS और दूसरा है RHS। इसमें दो साइड्स यूज होती हैं, लेकिन आपका ये तो यूज हो नहीं सकता। रीजन, इस ट्राइंगल में कोई भी R यानी राइट एंगल नहीं है, कहीं आपको राइट एंगल का सिंबल नहीं दिख रहा, तो आपकी लगनी है SAS। तो अब आपको रूल पता चल गया। अब आप दो साइड्स इक्वल कर चुके हैं, यू नीड वन एंगल नाउ। ठीक है, और अब ABC ट्राइंगल में जो एंगल A है वो आपको गिवन है, लेकिन आपको ABC में एंगल A कितना चाहिए? यहां से यहां तक चाहिए, तब आपका कवर होगा। बट आपको जो एंगल गिवन है वो लेस गिवन है, इतना आपको ये पार्ट भी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरी ट्राइंगल में देखेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, लिसन इट केयरफुली। और दूसरा है ADE, उसमें भी आपका ADE वाली ट्राइंगल में भी आपका जो है एंगल A वो आपको यहाँ तक कंप्लीट चाहिए, उसमें भी आपको इतना पार्ट गिवन है, ये पार्ट गिवन नहीं है। तो आप देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में दिस पार्ट इज मिसिंग। ये जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, दिस पार्ट इज मिसिंग। एंगल DAC, आपको ये दोनों तो इक्वल दिए हुए हैं, अगर आप ये ऐड कर देते हो तो आपका यही पार्ट दोनों तरफ मिसिंग है, आप दोनों तरफ ये ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आप लिखो आपको कौन से एंगल गिवन है इक्वल। तो आपको सिर्फ सिंबल यहां तक बना हुआ है, तो इस एंगल को नाम क्या देंगे आप? BAD। और इस एंगल को क्या नाम देंगे? EAC। ये एंगल्स आपको इक्वल गिवन है क्योंकि आपके मार्क जो है वो एक जैसे लगे हैं इस पर। उसके बाद आपका जो मिसिंग है, आपको एंगल ABC में एंगल A यहां तक चाहिए, बट आपको सिर्फ इतना गिवन है, तो आपको ये एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए, तो आप ऐड कर दीजिए DAC। आप ऐड कर दो, तो आप क्या लिखेंगे? एडिंग DAC ऑन बोथ साइड्स। ऑफ कोर्स आपको दोनों साइड्स पे ऐड करना पड़ेगा, एक साइड पर ऐड करोगे तो इक्वल नहीं बनेगा। दो चीजें इक्वल है, जो आप एक में चेंज करोगे आपको दूसरी में भी इक्वल करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो आपको इन दोनों एंगल्स में ऐड करना है। तो आपका एंगल था BAD और आपने उसमें ऐड कर दिया BAD, और इधर एंगल था आपका EAC। आपने दोनों में एंगल ये वाला ऐड कर दिया, क्वेश्चन मार्क वाला, जो कि है DAC। तो आपने दोनों में DAC ऐड कर दिया। Here rules। अब ऐड करने के बाद ये कौन सा एंगल बन गया? ये ऐड हो गया, तो अब एंगल बन गया BAC। इसी तरह से यहां पर एंगल कौन सा बन गया? ये ऐड करके ये वाला बन गया, तो ये बन गया DAE। तो आपने कौन सी दो साइड्स ली थी? एक ये वाली साइड ली थी, यहां से अगर आप देखें, एक आपने साइड ली थी AB और दूसरी साइड कौन सी ली थी? AC। देखो
तो इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, आपने उस एंगल को भी इक्वल कर दिया। तो अब आपके दो साइड्स के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया। तो आपका SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन कौन सी दोनों ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। यहाँ ब्रैकेट में आप रूल लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब अगर आप CPCT से देखें, आपको क्या प्रूव करना था? BC इज इक्वल टू DE। तो आप देखिए BC कौन सी प्लेस पर पड़ा है, उधर उसी प्लेस पर जो पड़ा होगा वो इसके इक्वल होगा, तो उधर उसी प्लेस पर DE होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका है BC कौन सी प्लेस पर है? सेकेंड और थर्ड प्लेस पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये सेकेंड थर्ड प्लेस पर है। इधर सेकेंड 1 2 3 सेकेंड थर्ड प्लेस पर क्या है? DE, तो सेम प्लेस पर पड़े हैं, इसका मतलब दीज आर दी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ये इक्वल है बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आई होप आप क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। व्हाट यू आर गिवन इन इट, you are given a line segment AB. This is a line segment AB and P is its midpoint. Midpoint का मतलब है P बिल्कुल सेंटर में है, तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस इसका A से है उतना ही B से है। तो these two are equal. This point is P. Clear? P is the midpoint. Next क्या given है आपको? C और D दो पॉइंट्स हैं आपके, C और D जो दो पॉइंट्स हैं वो आपके AB की सेम साइड पर हैं। सेम साइड का मतलब या दोनों अप है या दोनों बिलो है। यहाँ हम अप ले रहे हैं, यहाँ फिगर में गिवन है। यहाँ पर आपका पॉइंट है C और D, C पॉइंट है और हेयर D। आई एम मेकिंग इट हेयर, दीज आर दी टू पॉइंट्स। अब यहाँ से आपकी ट्राइंगल बन रही है C से B पर और C से P पर, तो आपकी ट्राइंगल ये बन गई है। दूसरा D से P पर एक लाइन है आपकी और दूसरी लाइन है आपकी D से A पर। अब आपको इक्वल क्या क्या गिवन है? दिस लाइन इज नॉट स्ट्रेट, ओके। नाउ यू आर गिवन, एक तो आपको यही गिवन है कि P मिड पॉइंट है, AP इज इक्वल टू PB, और दूसरा आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है। यू कैन सी द मार्क्स इन द क्वेश्चन। और उसके बाद आपको मार्क्स गिवन है यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं एक जैसे मार्क है, टू लाइन से बने हुए। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आप चाहें तो आप वर्टेक्स के साथ अगर एंगल नहीं लिखना चाहते, आप नाम दे सकते हैं 1 2, कि आपको कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा एंगल लेना है। अब इसमें आपने प्रूफ क्या करना है, जो ट्राइंगल DAP है वो आपकी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBP के। CBP के, आई थिंक इट्स E, दिस पॉइंट इज E, तो EBP के आपको ये प्रूव करना है। लेट्स सी, अब आपको ट्राइंगल्स तो पता है कौन कौन सी है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल गिवन है। तो कौन कौन से पार्ट्स इक्वल गिवन है? फर्स्ट इज गिवन, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स ले रहे हैं तो तीन चीजें लिखनी है हमने सबसे पहले लिख लिया कि हम कौन सी ट्राइंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सबसे पहले हमने लिख लिया AP इज इक्वल टू BP। ये गिवन है, क्यों? क्योंकि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो ऑफ कोर्स ये जितना डिस्टेंस A से, जितना इसका डिस्टेंस A से है उतना ही B से है। अब दूसरा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगर आप देखें तो आप इनको एंगल्स को नेम दे सकते हैं। अगर आप वर्टेक्स के साथ नहीं लिखना चाहते तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। तो अब आपको दूसरा भी एंगल गिवन है, तो दो एंगल्स वाली हमारे पास दो हैं, एक है ASA और एक है AAS। ठीक है, ASA कब लगती है? जब जो दो एंगल्स ले रहे हैं साइड उन्हीं के बीच में आ रही है। जैसे अब यहाँ पर हम जो दो एंगल्स ले रहे हैं साइड उन्हीं के बीच वाली हमने इक्वल ली है, देखिए AP, तो हमारा ये लगने वाला है AS से। अब हम इस एंगल को लेंगे, पर अगर हम इस ट्राइंगल को देखें DAP को, DAP, तो हमें P पूरा चाहिए ये वाला, बट हमें यहीं तक गिवन है, ये पार्ट मिसिंग है क्वेश्चन मार्क वाला। इसी तरह से अगर आप दूसरी ट्राइंगल में देखें EBP,
P, तो EBP में भी आपका जो P एंगल है जो आपको इक्वल, ये गिवन है, ये दोनों P इक्वल गिवन है, इसमें भी आपको P यहां तक चाहिए, जबकि आपको सिर्फ इतना पार्ट गिवन है, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं ना आपका, तो आपका इसमें P ये सारा आ रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट दोनों में मिसिंग है। अब दोनों में जब हम इक्वल तो ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम ऐड करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होता, जो इक्वल है वो इक्वल ही रहेगा। सपोज करो कि आपके ये एंगल है 3 और 4, ये आपको गिवन है क्योंकि इन पे मार्क लगा हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट मिसिंग है। लेट्स से दिस इज एंगल 5, जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल है वो 5 है। तो हम एक काम करते हैं, एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों साइड्स पर एंगल 5 ऐड कर देते हैं। अगर आप दोनों साइड्स पर एंगल 5 ऐड कर रहे हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाती है एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो 3 प्लस 5 इज दिस, तो 3 प्लस 5 आपका ये पूरा एंगल हो गया। इस एंगल को अगर नाम दे तो ये वाला, ये है इसकी आर्म्स, तो ये एंगल बनता है DPA, DPA। और सेकेंड 4 प्लस 5 आपका ये एंगल है, तो इसकी आर्म्स बन रही है ये वाली, तो ये आपका एंगल बनता है EPB। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया। अब आपके ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए और बीच वाली साइड भी इक्वल हो गई, तो आपकी कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया और ट्राइंगल्स आ गई कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट आ गई? DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो P एंगल किसके इक्वल है? P के, तो जहां पर आपने P लिखा है थर्ड प्लेस, तो आप थर्ड प्लेस पर क्या लिखेंगे? P। अब आपका एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B के, 1 इक्वल टू 2, तो जहां आपने इसका A लिखा है सेकंड प्लेस पर, वहां सेकंड प्लेस पर क्या आएगा? B। अब लास्ट में आपका क्या बचता है इस ट्राइंगल का? E, तो वो आप थर्ड प्लेस पे लिख दीजिए। अब आ गया आपका। अब आपने इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? आपने प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू BE, तो वो आपका CPCT से प्रूफ होगा। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप प्रूफ कर चुके हो, तो आपका AD कहां पड़ा है एक ट्राइंगल में? फर्स्ट सेकेंड प्लेस पर, तो आप फर्स्ट सेकेंड प्लेस पर देखिए दूसरी वाली ट्राइंगल में क्या है, तो क्या प्लेस्ड है फर्स्ट सेकेंड प्लेस पर? EB। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था, AD इज इक्वल टू BE, और रीजन क्या रहेगा? CPCT। और जहां आपने कॉन्ग्रुएंस किया है वहां पर आप ब्रैकेट में कौन सा रूल लिखेंगे? ASA, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्या गिवन है आपको 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल ACB। राइट एंगल है आपका C पर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC, राइट एंगल इज एट C। अब AB का एक मिड पॉइंट गिवन है, सेंटर पॉइंट M। अब C को M से ज्वाइन करना है और इसको प्रोड्यूस करना है, जितना CM है उतना ही आगे से प्रोड्यूस करना है, इतना ही पार्ट, इसी लाइन को, और उस पॉइंट को नाम दे देना है D। इतना प्रोड्यूस करना है, CM इज इक्वल टू DM, और अब आपने D को ज्वाइन कर देना है B से। दिस इज योर फिगर। ठीक है, क्या है? पहले ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल C, M मिड पॉइंट है AB का, C को M से आपने ज्वाइन करना है और इसको आगे बढ़ा देना है, लाइन को कितना आगे बढ़ाना है? जितना आपका CM है उतना ही आगे बढ़ाना है, और उस पॉइंट को नाम देना है D, D को B से ज्वाइन कर देना है। अब प्रूफ क्या करना है? 4 पार्ट्स हैं इसमें प्रूव करने के लिए। लेट्स कंसीडर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पहले कंसीडर करते हैं कि पहला पार्ट कौन सा है, बाकी बाद में कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है आपको, जो ट्राइंगल AMC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। सबसे पहले तो आप ट्राइंगल रिकॉग्नाइज करिए, आपने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आपको दिखने में क्या लग रहा है? कुछ खास नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको 2 मार्क्स दिख रहे हैं ये और ये, बाकी आपने लाइंस रिमाइंड करनी है कि क्या था। अब आपको यहां से CM इक्वल टू DM, एटलीस्ट आपको ये पार्ट पता है,
सी एम इज इक्वल टू डी एम, एक एक साइड पता है इक्वल की मैंने, वो आपको मार्क भी दिख रहा है, तो एटलीस्ट आप वो लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट, एक साइड मिल गई, दूसरा देखिए और क्या गिवन है इक्वल, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बताया था कि m जो है वो हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो जितना bm है उतना ही am है, क्योंकि m मिड पॉइंट है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है am और इसका bm, ये भी सेम है, रीजन है m इज मिड पॉइंट ऑफ ab, ठीक है, कि आपने अपनी तरफ से नहीं लिखा, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपकी दो साइड्स हो चुकी हैं, अब तीसरा रह गया, तीसरा इनविजिबल पार्ट है, आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपने लाइंस और एंगल्स में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ गए। यू कैन सी दैट दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये आपके दो एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस एंगल का नेम क्या होगा, वर्टेक्स है m, यहां से आपका ये एंगल कौन सा है, BMD, और ये वाला एंगल कौन सा है आपका, जो दोनों वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हुए हैं, इस एंगल को आप नाम दे सकते हैं AMC, एम सेंटर में रहना चाहिए वर्टेक्स, तो AMC, और रीजन क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं VOA। तो यहां तक हो गया आपका। अब आपने तीन चीजें इक्वल कर दी, लेट्स सी कि कौन सी कॉन्ग्रुएंस लग रही है। सबसे पहले आपने दो साइड्स ली हैं और एक एंगल लिया है, दो साइड और एंगल वाली कौन कौन सी हैं आपकी, SAS और RHS। ऑफ कोर्स RHS नहीं है क्योंकि आपका राइट एंगल अभी तक इस वाली ट्राइंगल में राइट, इनमें कोई राइट एंगल नहीं था जो दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए, तो आपकी ये लगी है SAS, दो साइड्स और बीच में, उन साइड्स के बीच का एंगल। आपने दो साइड्स कौन सी ली है, CM एंड AM, CM एंड AM, और उसी के बीच का आपने एंगल लिया है, तो आपकी ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई कौन से रूल से, SAS से। तो यहाँ पर आपका इस ट्राइंगल का फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया, और रीजन क्या आएगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, इसमें सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना है एंगल DBC इज अ राइट एंगल। DBC आपका ये वाला एंगल है, C पे तो आपको राइट एंगल दिया ही हुआ है, आपने प्रूव करना है DBC, यानी ये वाला एंगल भी आपका राइट एंगल है। सबसे पहले जो हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, हम उसको यूज करेंगे इसको प्रूव करने में। कैसे यूज करेंगे, अगर आप यहां से देखें तो आपका यहां से क्या आ रहा है एंगल, यहां से आपका एंगल D एंड AMC एंड यहां पर BMD आना चाहिए था, सॉरी। यहां से अगर आप देखें तो आपका एंगल C और D जो है वो CPCT से इक्वल आ रहे हैं। देखो C थर्ड प्लेस पर पड़ा है, D भी थर्ड प्लेस पर पड़ा है, तो CPCT से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो लेट कर लेते हैं हम, इस ट्राइंगल में C प्लेस पर बेटा ये वाला एंगल है, तो 3 सॉरी हमने 1 2 तो नाम दिया ही नहीं, 1 और D प्लेस पर 2। याद रहे C कौन सा लेना है, हमने ट्राइंगल ली थी AMC, तो इस AMC पे जो C आ रहा है वही पार्ट लेना है। तो 1 इज इक्वल टू 3 एंगल, ये आपका किससे आ गया, CPCT से, ये और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब बट दीज आर 1 और सॉरी 1 इज इक्वल टू 2, 1 और 2, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप देखो ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, देखो जेड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बट दीज आर, ये एंगल्स इक्वल तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस देयरफॉर, इसलिए क्या होगा, आपकी लाइंस पैरेलल होंगी, ये वाले ये जेड की दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो BD पैरेलल टू AC होगा, ठीक है। अब आपकी ये दोनों लाइंस क्या आ गई, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये आपके दोनों एंगल्स होंगे को इंटीरियर एंगल्स। ऐसा ही होता है, दोनों सेम साइड पे अंदर की साइड बन रहे हैं, कौन से एंगल है, को इंटीरियर। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल DBC, ये वाला एंगल है DBC,
और ये एंगल कौन सा है, ACB। आई होप आपको एंगल्स में, अब लाइंस एंड एंगल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कर चुके हैं, तो अब आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये किस टाइप के एंगल्स हैं। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180। इसका मतलब है कि ये दोनों का सम क्या है, 180। बट हमें C तो गिवन है राइट एंगल, तो ACB आपका ABC क्या थी, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल किस पे था, C पे। तो आपका ये एंगल आपको 90 गिवन है, तो DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180। Therefore DBC is equal to 180 minus 90, तो एंगल DBC आपका हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो आपका एंगल DBC निकल गया, इसका मतलब आपने सेकेंड पार्ट प्रूव कर दिया कि एंगल DBC जो है वो आपका क्या है। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है ये जो आपकी ट्राइंगल है ACB वो कॉन्ग्रुएंट है DBC के। ये वाली ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है इस वाली ट्राइंगल से, ठीक है। तो आपके दो पार्ट्स प्रूव हो चुके हैं। ऑफ कोर्स आपने उन दोनों पार्ट्स को यूज करना है। आप कौन कौन से दो पार्ट्स प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। फर्स्ट में आपने प्रूव किया था ट्राइंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BMD के, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपने प्रूव किया था कि जो आपका एंगल DBC है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो इन दोनों पार्ट्स को आपने यूज करना है। अब आ जाते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स पे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है। हम कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं ट्राइंगल DBC और दूसरी ट्राइंगल हम ले रहे हैं ACB। लेट्स सी व्हाट इज कॉमन और व्हाट इज इक्वल इन इट, ठीक है। क्या चीजें, क्या सिमिलरिटी है, क्या चीजें सेम है इसमें। सबसे पहले यहाँ पर C एंगल 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में DBC में B एंगल 90 है, आपने प्रूव किया है। और C आपको 90 गिवन था। सबसे पहले आप ये लिख लो, इसमें एंगल DBC और इसमें एंगल ACB ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एक एंगल 90 डिग्री गिवन है। दूसरा आपका, आप फिगर को भी देखें तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, BC, और यहाँ पे भी दिख रहा है BC, तो ये कॉमन है। इस ट्राइंगल में भी BC आ रहा है, देखो यही साइड आ रही है, और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो मैं लिख रही हूँ BC इज इक्वल टू CB कॉमन। मैंने एक तरफ CB लिखा है, BC नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आपका एंगल BC के इक्वल है, ठीक है। तो जहां B लिखा है वहां उसका C आना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से। अब रह गया थर्ड। अब हमारा एक एंगल हो गया और एक साइड हो गई है। तीसरी चीज क्या इक्वल हो सकती है, तीसरा हम क्या इक्वल कर सकते हैं, ये साइड्स दोनों इक्वल ले सकते हैं, बट हमें गिवन नहीं है। कहां से बोल दिया कि मैंने ये दोनों इक्वल है, तो आपने फर्स्ट पार्ट किया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो उसके CPCT में देखिए आपका जो DB है, DB फर्स्ट थर्ड प्लेस पर, वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल आ रहा है ना फर्स्ट थर्ड प्लेस पर, दोनों फर्स्ट थर्ड प्लेस पर है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट के CPCT से प्रूव हुआ था कि आपकी ये दोनों इक्वल है। तो AC इज इक्वल टू BD प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यह बाय CPCT, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आप ये लिख के रख सकते हैं और यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आपकी तीन चीजें हो गई, यहाँ दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो दो साइड्स और एक एंगल वाली हमारी से मिला ये कॉन्ग्रुएंस रूल यही है। तो अब आपने राइट एंगल यूज किया, तो आप चेक करो आपकी RHS बन रही है। आपने लिया है एक राइट एंगल, दूसरा आपने राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो H लिया है क्या आपने, H नहीं लिया। DC तो यूज ही नहीं हुआ, देखो कहीं DC साइड यूज ही नहीं हुई, ठीक है। तो आपकी DC साइड यूज नहीं हुई, फिर से आपका RHS नहीं लगा अभी। तो आपका इसका मतलब क्या लगा है, SAS। आपने एक साइड ये ली, एक ये वाली ली, देखो आपने ली है BD साइड और BC साइड, BD और BC उनके बीच का एंगल लिया है आपने 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब आपने कौन सी रूल यूज किया है, कॉन्ग्रुएंस रूल यूज किया है, SAS। तो ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश 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 by SAS congruence rule। तो लेट्स फिल दिस प्लेस, ACB भरना है, तो देखते हैं कौन सी प्लेस पे आ रहा है। वैसे हम ऑर्डर में लिख के चल रहे हैं। यहाँ से देखो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के। तो जहां इसका B आया वहां इसका C आएगा, जहां इसका C आया वहां उसका B आएगा। और
तीसरा पार्ट कौन सा रह गया हमारा, ए, तो यही आएगा। अब लास्ट पार्ट इसका क्या है जो हमने प्रूव करना है, फोर्थ पार्ट, हम थर्ड पार्ट प्रूव कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM बड़ा कहाँ है, ये है CM, आपने प्रूव करना है ये AB का हाफ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब थर्ड पार्ट जो आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया उसका CPCT में देखिए कहीं आपको कुछ CD नजर आ रहा है, क्योंकि हमें CM तो मिलेगा नहीं इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो हम CD देख लेते हैं, उसके अंदर CM अपने आप आ जाएगा। तो आप देखो CD कौन सी प्लेस पर पड़ा है, फर्स्ट थर्ड प्लेस पर, तो फर्स्ट थर्ड प्लेस पर पड़ा है CD। तो इधर भी देखिए फर्स्ट थर्ड प्लेस पे कौन सा है, फर्स्ट पे है A, थर्ड पे है B, तो थर्ड फर्स्ट थर्ड प्लेस पर है AB। तो आपका CPCT से आ गया CD इज इक्वल टू AB। अब CM कैसे लाएं, तो CD को ब्रेक करके लिखते हैं, CD को हम कैसे लिख सकते हैं, CM प्लस DM। CD को कैसे लिख सकते हैं, CM प्लस DM। अगर हम CM में DM ऐड कर दें तो पूरा CD बन जाएगा, ठीक है। और AB को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें AB एज सच चाहिए जहां प्रूव करना है, तो उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप इसको भी ब्रेक करें AM प्लस BM, नो नीड टू ब्रेक इट, क्योंकि हमें AB का AB ही चाहिए। तो आप प्रूफ वाले पार्ट को देख के चलेंगे कि आपको किसको ब्रेक करना है किसको नहीं, ठीक है। अब CM और DM इक्वल है, आपको ये फिगर में ही गिवन था कि आपने उतना ही प्रोड्यूस किया है, तो आप DM को भी रिप्लेस कर सकते हैं CM से। रीजन क्या है, हमें क्वेश्चन में कोई जो प्रूफ करना है वहां कोई DM नहीं है, तो हमें DM को रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पर रीजन लिखना है क्यों रिप्लेस किया है, बिकॉज, दो ऊपर डॉट्स एक नीचे, मतलब बिकॉज, ठीक है। CM इज इक्वल टू DM, इसलिए रिप्लेस किया है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो CM प्लस CM इज 2CM, 2CM, ठीक है। अब यहां से CM जो है वो 2 जो है आपका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड होकर ये 2 का क्या बन जाएगा, 1/2। तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो आपका फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया यहाँ से। तो वी हैव प्रूव्ड ऑल दी 4 पार्ट्स, ठीक है। इसमें से कभी कभी जब प्रूव करने आते हैं तो कोई पार्ट मिस हो जाता है, क्वेश्चन में नहीं होता है, बट आपके इस सीरीज में चलेंगे, एक चीज को प्रूव करने के लिए आपको पहले वाली चीज प्रूव करनी ही होगी, तभी आपका नेक्स्ट पार्ट प्रोसीड हो सकेगा। दिस इज फॉर ऑल टुडे। आपने 7.1 कंप्लीट देख लेनी है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो क्वालिटी के बारे में भी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।